राधे राधे आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का, जिसमें हमने 3 क्लासें ली हैं। और पिछली क्लास में हमने अध्याय 1 पढ़ा, आदिकाल था, उसमें आदिकाल को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। प्लेलिस्ट बन गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पीछे की 3 क्लासें यदि ना देखे हों तो ये चौथी क्लास है जिनमें हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 है वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, भक्ति काल। तो चलिए आप भी हमारे साथ पढ़िए, शुरू हो जाते हैं। भक्ति काल की जो समय सीमा बताए हैं ये 1400 से 1700 ईस्वी, आदिकाल का 1000 से 1400 और भक्ति काल का 1400 से 1700। भक्ति के उदय का सामाजिक आधार, हम देखेंगे कि भक्ति के उदय का सामाजिक आधार क्या रहा है। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पे आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। शुक्ल जी ने कहा है ना, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। तो कह रहे हैं कि भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। संत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ था। संत नामदेव ने भी हिंदी में रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीराबाई जैसी महान प्रतिभाओं ने रचना की है। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है हिंदी साहित्य का? इसलिए क्योंकि इस काल में इतने महान महान साहित्यकारों ने रचना की है, महान महान प्रतिभाओं ने रचना की है, जैसा हिंदी साहित्य के किसी भी काल में नहीं हुआ है। भक्ति काल में ही आपको कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, मीराबाई, रैदास, रसखान सब महान प्रतिभाएं भक्ति काल में देखने को मिलेंगी। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और हमने ये भी देखा कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का शुरुआत किससे हुआ? तो महाराष्ट्र के संत नामदेव से, जो जाति के दर्जी थे, और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1267 में। तो ये भी ध्यान देना है। आगे आते हैं। दिया है कि प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था। प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक और ऐतिहासिक आधार क्या था। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। संभवतः शुक्ल जी उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हों, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। तो भक्ति के आंदोलन का जो सामाजिक ऐतिहासिक आधार है वो शुक्ल जी ये बताते हैं कि भक्ति भावना जो भारत में, उत्तर भारत में विकसित हुई, उसका ये कारण था भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना। कहते हैं कि शुक्ल जी कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात तो दक्षिण में हुआ। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में हुआ, उसे उत्तर में रामानंद ने फैलाया। लेकिन उनका विचार था, शुक्ल जी का विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए मुसलमान विजेता बन गए थे, हिंदू हार गए थे,
उनको अब कोई मार्ग नहीं सूझा तो उन्होंने भक्ति की शरण ली कि अब भगवान की भक्ति करेंगे, वही हमें हो सके बचाएंगे। तो ये कहते हैं कि हिंदू जाति की हताश मानसिकता की वजह से ही भक्ति के द्वार खुले। तो ऐसा शुक्ल जी का विचार है। आगे देखते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी जी शुक्ल जी के मत का समर्थन नहीं करते। ये नहीं कहते कि हिंदू जाति की हताश मानसिकता का परिणाम है भक्ति। वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार, लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। वह करुणा एवं पर दुख कातरता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। कहते हैं हजारी जी कि यदि हिंदुओं की पराजित भावना से भक्ति का विकास हुआ तो वो दक्षिण की जगह उत्तर भारत में सबसे पहले आनी चाहिए, लेकिन वो आई दक्षिण में, ऐसा क्यों? इसीलिए कहते हैं कि ये स्वाभाविक विकास है भक्ति। कहते हैं कि इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और राम शरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पे विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सूरी शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रचारित प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। अगर भक्ति दक्षिण से उपजी है तो क्या कारण था कि भक्ति भावना ने वहाँ आंदोलन का रूप ग्रहण किया? इन कारणों का भी पता हमें लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथ में रही। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता किसके हाथों में रही? पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल चोलवंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्धबंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया।
उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। इन सब से यह तो प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। तो ध्यान देंगे, भक्ति के आद्य आचार्य कौन थे? प्रश्न बनता है। रामानुजाचार्य थे। वे कांचीपुरम के ही थे और उनके गुरु कांचीपूर्ण एक शूद्र थे। तो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण एक शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। एक महिला भक्त अंडाल थी, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। तो अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए, लेकिन वो मीरा से भी बहुत पहले की थी। और जो अलवार थे वो दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे और उनमें से अधिकतर अवर्ण थे, निचली जाति के ही थे। अलवार क्या थे? अधिकतर निचली जाति के ही थे। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ये ध्यान देना है कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। लेकिन यह बिना किसी पुष्टि विचारधारा के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य जो 11वीं सदी के थे, इनका विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्टाद्वैत शंकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। शंकराचार्य के अद्वैतवाद की तरह विशिष्टाद्वैतवाद जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्मा विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। ब्रह्मा जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मान के उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसीलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ रूप जी लाए रामानंद। रामानंद का समय 1400 से 1470 बताया जाता है। रामानंद रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। रामानुजाचार्य के शिष्य थे? नहीं, उनके शिष्य नहीं थे, उन्हीं की परंपरा के थे। रामानंद के गुरु तो राघवानंद थे, राघवानंद के रामानुज थे, रामानुज के कांचीपूर्ण थे। तो रामानंद रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बना के दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वाङ्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पे बहुत बल था। सरहपा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। नाथ बाह्याचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह रह गई, वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी।
उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। अब है भक्ति की धाराएं और विभिन्न संप्रदाय। तो भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, एक तो निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित हैं। बता रहे हैं कि निर्गुण और सगुण धारा में केवल इसी बात का अंतर नहीं है कि जो निर्गुणियों के राम हैं वो गुणहीन हैं और जो सगुण वालों के राम हैं वो गुण सहित हैं। ऐसा नहीं है। निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकार हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं और न लीला। वे तो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। और जो सगुण मत के इष्ट हैं वो अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही हैं। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। नाथ सिद्धों के आसन प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर प्राण मन वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से 4 प्रमुख संप्रदाय और उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया गया है। सबसे पहले है श्री संप्रदाय, फिर है ब्रह्म संप्रदाय, फिर है रुद्र, फिर सनकादि, फिर निम्बार्क। सनकादि या निम्बार्क दोनों एक ही है। तो 4 संप्रदायों का परिचय संक्षेप में दिया गया है। श्री संप्रदाय, बाह्य संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया और इसीलिए इनके संप्रदाय को क्या कहते हैं? श्री संप्रदाय। इन्हीं की रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। रामानंद का जन्म स्थान प्रयाग, ध्यान देंगे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद के गुरु राघवानंद। रामानंद संस्कृत के पंडित, उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। आकाश धर्मा जैसे आकाश के नीचे सब लोग एक समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, वैसे उसीलिए हजारी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा, क्योंकि उन्होंने भी भेदभाव को मिटाया और सबको एक समान दृष्टि से देखा, तो इसीलिए उनको कहा गया आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण, सवर्ण, स्त्री पुरुष, राजा रंक सभी को शिष्य बनाया। पहले लोग सभी अवर्णों को, नारियों को जल्दी अपना शिष्य नहीं बनाते थे। गरीब लोगों को, ब्राह्मणों को, सवर्ण जातियों को ही बनाया जाता था या पुरुषों को। तो इन्होंने इस प्रथा को समाप्त किया और सभी के लिए द्वार खोल दिया अपना, कि सब लोग आके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पे सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार तो सभी भाई भाई हैं,
सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। रामानंद कहते थे कि श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके जो 12 शिष्य हैं प्रसिद्ध, उन्हें आइए देखते हैं। इनके 12 शिष्य जो फेमस हैं, वैसे तो बहुत शिष्य थे, लेकिन 12 शिष्य भक्तमाल में नाभादास ने बताया है, और वो ये हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन। तो रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद, नरहरयानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। तो ये रामानंद के व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है कि उन्होंने अपने मत के प्रचार का माध्यम किसे बनाया? हिंदी को बनाया। तो ये रहा हमारा श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। अब आता है ब्रह्म संप्रदाय, इसे देखेंगे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, और चैतन्य संप्रदाय भी पहले ब्रह्म संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे। लेकिन जो ब्रह्म संप्रदाय है, इसका सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किए हैं। अब आता है तीसरा, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय, इसे देखेंगे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पे बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पे बल दिया। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पे इसी संप्रदाय का प्रभाव है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। विष्णु स्वामी को ध्यान देना है, और महाप्रभु वल्लभाचार्य पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित हैं। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पे बल दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पे बल दिया, और उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। तो ध्यान देंगे। और सूरदास और अष्टछाप के कवियों पे रुद्र संप्रदाय का ही प्रभाव है। वल्लभाचार्य ने देश का काफी भ्रमण किया था। वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय एवं मानवीय रहा होगा। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं, उनसे लगता है कि मानव मन में उनकी गहरी पैठ रही होगी। अब है चौथा, सनकादि संप्रदाय, इसे देखेंगे। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है। तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश थे, जिनका जन्म 1502 में मथुरा के पास बाद गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले माधवानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। तो सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है, और हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध भी इसी से जोड़ा जाता है। तो पूछा जाता है ये प्रश्न, राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सनकादि संप्रदाय से। और सनकादि के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे, राधा वल्लभी के हित हरिवंश थे। हित हरिवंश का जन्म 1502 में मथुरा के पास बाद गांव में हुआ था। अब आते हैं आगे। अब है सूफी साधना। अब क्या देखेंगे हम? सूफी साधना। तो आगे देखते हैं। दिया है
कि भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। इस्लाम एक ईश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्मा हूं की घोषणा की। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। पहला है नफ्स इंद्रिय, दूसरा है अक्ल बुद्धि या माया, तीसरा है कल्ब हृदय, चौथा है रूह या आत्मा। तो ध्यान देंगे कि इस्लाम एक ईश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्मा हूं की घोषणा की। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। पहला है नफ्स इंद्रिय, दूसरा है अक्ल बुद्धि या माया, तीसरा है कल्ब हृदय, चौथा है रूह आत्मा। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पे बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभाषित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे और इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध हैं। मुल्ला दाऊद, जिनका जन्म 1379, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। हिंदी के पहले सूफी कवि या सूफी काव्य के प्रवर्तक बहुत लोग जायसी बता देते हैं, नहीं। सूफी काव्य के प्रवर्तक या प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं, जिनका समय 1379 ईस्वी। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं शती में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। तो देश में जो सूफी साधना का प्रवेश हुआ वो 12वीं सदी में हुआ। किसके समय? मोइनुद्दीन चिश्ती के समय। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। एक तो है चिश्ती, दूसरा सोहरावर्दी, तीसरा कादरी और चौथा नक्शबंदी। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इसकी विशेषता है। अब आता है अन्य मत, इसे देखेंगे। अन्य मत दिया है कि आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवियों, महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं शताब्दी और पंजाब के गुरु नानक 15वीं शताब्दी ने हिंदी में रचनाएं की हैं। तो हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवियों, एक तो महाराष्ट्र के नामदेव और एक पंजाब के गुरु नानक, इन्होंने हिंदी में रचनाएं की हैं। अनुमानतः नामदेव पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित है। तो नामदेव सगुण भी थे और निर्गुण भक्त भी थे, दोनों थे। पहले सगुण थे, फिर ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण वो निर्गुण में आ गए। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वे दृष्टिकोण में कबीर से काफी मिलते जुलते हैं। यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि शामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। तो ध्यान देना है कि दृष्टिकोण में तो गुरु नानक कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं है बल्कि शामक है। और वो सिद्ध संप्रदाय के या प्रवर्तक कहिए या प्रथम गुरु कहिए नानक को।
इनके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं, किंतु भक्ति का लक्षण भगवद विषयक रति अनन्यतापूर्ण समर्पण सब में मिलता है। सदाचार पर दुख कातरता, प्राणी मात्र पर करुणा, संभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। इनमें निर्भीकता भी है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्रायः भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास, मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल हो। तो दिया है भक्ति साहित्य के रूपात्मक शोध, भाषा, काव्य रूप और छंद। आइए अब हम इसे देखते हैं। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी और ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे, तो वे ब्रज भाषा में भी रचनाएं करते थे। 14वीं शती में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ा। इनमें सैनिक, व्यापारी तथा साधु संत अधिक होते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार इनका स्टेटमेंट आइए देखते हैं। ये कहते हैं कि 15वीं सदी, 16वीं सदी और 17वीं सदी में यहाँ व्यापार की बड़ी बड़ी मंडियाँ कायम होती हैं। 2500 नगर व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान के केंद्र बनकर उठ खड़े होते हैं। लोहे और कपास का सामान काफ़ी बड़े पैमाने पे तैयार किया जाता है। सैकड़ों वर्षों के बाद सामाजिक जीवन की धुरी गांव से घूमकर नगर की ओर आ जाती है। इस समय सामाजिक जीवन की बागडोर सामंतों के साथ साथ व्यापारियों के हाथ में आ जाती है। सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है। समाचार भेजने के लिए हरकारों की व्यवस्था होती है। आज की भाषा में कहें तो एक प्रकार की दूरसंचार व्यवस्था कायम होती है। इससे मध्य देश की भाषा के प्रचारित प्रसारित होने की स्थिति तैयार होती है। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में जायसी, रहीम और असखान जैसे मुसलमान रचनाकारों का नाम नहीं सुनाई पड़ता। संभवतः भक्त कवियों की इतनी संख्या केवल हिंदी में ही है। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाही बोली सौरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही है। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी सौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र में ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। भक्ति काव्य की ब्रज भाषा प्रवाह के कारण ब्रजभूमि के बाहर भी काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। इसीलिए बाद में कहा गया कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही न अनुमानो। भिखारी दास ने कहा था कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में ब्रजभाषा एक प्रकार से भक्ति काव्य का पर्याय बन गई है। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण और पूर्व के रचनाकारों ने भी ब्रजभाषा में रचना की। बंगाल, असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबोली कहा गया।
तो प्रश्न बनता है कि ब्रजबोली किसे कहा गया। तो बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को क्या कहा गया, ब्रजबोली कहा गया। ये ध्यान देंगे, प्रश्न हमेशा पूछा गया एग्जाम में कि ब्रजबोली से क्या अभिप्राय है, ब्रजबोली किसे कहते हैं। तो बंगला असमिया को, ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबोली कहा गया है। तो किसे कहा गया है ब्रजबोली, ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है, यद्यपि यह ब्रजभाषा जितनी व्यापक तो नहीं है। अवधि में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधि में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों की भाषा अवधि कहीं कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है। राहुल जी ने पौमचर्यू की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा है। राहुल जी ने पौमचर्यू की भाषा में कुंजी के शब्दों को क्या कहा है, अवधि कहा है। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं सदी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण तो वह क्षेत्र महत्वपूर्ण था ही। खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही होगी, जैसा कि अमीर खुसरो की कविताओं से प्रकट है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सधुक्कड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। नामदेव, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की है। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागिनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते थे। गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डाल के गेय पद समाप्त करता है। वह अपने अनुभव से गेय पद के केंद्रीय कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरहपा से मिलने लगती है, किंतु सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है कि दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जायसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध मिले हैं, जैसे भीम कवि का दंगवे पुराण ध्यान देंगे, दंगवे पुराण भीम कवि का, सूरज दास की एकादशी कथा और पुरुषोत्तम का जैमिनी पुराण, ईश्वर दास के सत्यवती कथा आदि। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया। दोहे की परंपरा अपभ्रंश से मिलने लगती है। सरहपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला मारूरा दुहा जैसे प्रबंध काव्य भी मिलते हैं। भक्ति काव्य में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं और तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची है, तो दोहे का ही एक रूप सोरठा है। कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं और तुलसी के दोहे दोहावली में है, राम कथा दोहावली में रची है। आगे दिया है कि छप्पे सवैया कवित भुजंग प्रयात बरवे हरिगीतिका आदि भक्ति काव्य के बहुप्रयुक्त छंद हैं।
सवैया कवित्व हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नहछु कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहछु कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाए जाने वाला गीत है। आदि काल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। साहित्य में यह विविध विधाएं एवं कलात्मकता से युक्त होकर उत्कृष्ट रचनाओं के रूप में प्रकट हुआ। अब हम भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं तथा उनकी उपधाराओं के कवियों और उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। तो अब आता है निर्गुण काव्य, ज्ञानाश्रयी शाखा। तो हम भक्ति के निर्गुण सगुण दोनों काव्य धाराओं तथा उनकी उपधाराओं के कवियों और उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। तो निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा है, उनमें हम पढ़ेंगे कबीर को। तो कबीर हमारे शुरू होने वाले हैं। तो निर्गुण काव्य, ज्ञानाश्रयी शाखा हम पढ़ लेते हैं। कबीर पे ब्रेक करेंगे क्योंकि कबीर बहुत बड़े हैं, उनको हम एक क्लास में ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में दिया है कि भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है और प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण धारा की दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि कवि नहीं करते। तो अब आते हैं हमारे कबीर, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हैं। देखते हैं कितना इनके बारे में दिया गया है। तो 4 पेज दिया गया है कबीरदास के बारे में। तो कबीरदास थे। तो चलिए कबीर के बारे में हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ठीक, पढ़ ही लेते हैं। अब रहा नहीं जाएगा कबीर को बिना पढ़े, तो इनको समाप्त कर ही देते हैं। अगले वीडियो में रहदास को देखेंगे। शुरू किया जाए। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में और निधन हुआ था 1568 में। तो कबीर का जन्म 1398 में माना जाता है। उनके जन्म और माता पिता को लेके बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकापवाद के भय से जन्मते ही काशी के लहरताला ताल के पास फेंक दिया गया था। अली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे,
लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। तो बताया जाता है, ऐसी लोक कथा प्रचलित है कि एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से वो पैदा हुए थे, तो वो विधवा थी, तो लोग के डर से उन्होंने कबीर को लहरतारा के ताल पे छोड़ आया। तो वहाँ पे एक जुलाहा दंपत्ति ने इनको पाया और इनका पालन पोषण उन्होंने ही किया। बाद में वो जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते हैं और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया। वहाँ कुछ फूल पड़े मिले, उनमें से कुछ फूल को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया और कुछ फूल को मुसलमानों ने ज़मीन में दफना दिया। तो बहुत विवाद था। कुछ लोग कहते थे कबीर मुस्लिम को मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं, कुछ लोग कहते हैं हिंदू हैं। तो अब फेमस हो गए तो सब लोग अपना अपना अधिकार उन पे जमाना चाहते थे। तो मर गए तो उनका शव अंतर्धान हो गया और उनके जगह पे कुछ फूल मिले, तो हिंदू उसको जला दिए और मुस्लिम उसको दफना दिए ज़मीन में। कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 में हुई। जन्म काशी में हुआ लेकिन मरे जाके मगहर में। कब मरे? 1518 में। 120 वर्ष का जीवन जिए थे। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से वे किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। तो वैसे इनके गुरु रामानंद माने जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी माने जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही है। इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता। उनकी जाति के विषय में महाजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीनों उल्लेख, कबीर लिखा है एक पुस्तक हजारी जी ने, जिसपे उन्हें मंगला प्रसाद मिला है। तो कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथाओं, वयनजीवी बुनकर जातियों के रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है कि आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और न ही अवतारवाद में कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया और कबीरदास इन्हीं नौ धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। कबीर के काव्य पे इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का, अद्वैत, नाथपंथियों की अंतर्साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एक ईश्वरवाद सब कुछ मिलता है। अंतर्साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिवाद भी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक के 3 भाग हैं, एक है रमैनी, दूसरा सबद और तीसरा साखी। रमैनी और सबद में गेय पद हैं, साखी दोहों में है। ध्यान देंगे, साखी दोहों में है और रमैनी और सबद में गेय पद हैं। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी।
जो गेय पद है रमैनी और सबद वो ब्रज भाषा में, और साखी तो सदुक्कड़ी में है। और साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहस पूर्वक जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर कहा जाता है, कि वाड़ी के तानाशाह बादशाह थे वो। तो कबीर के बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही उन्हें क्या कहा जाता है? वाड़ी का डिक्टेटर। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट होती है। काजी पंडित मुल्ला को संबोधित करते हुए वे प्रायः तन जाते हैं, कहते हैं पांडे कौन कुमति तो हिलागी, अकसरे मुल्ला बांग निवाजा। किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियां प्रसिद्ध हैं। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संध्या भाषा में मिलती हैं। उलटबासियां अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबासियां समझ में आती हैं। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवत विषयक रति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, तथापि वे मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं। इसीलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं। वे कबीर की माँ हैं। लिखते हैं कबीर, हरि जननी में बालक तोरा। वे पिता भी हैं, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पे वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा, परपीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दोटुकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वे पूर्व साधनाओं की परिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। अपने देखने या अनुभव को न झुठलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि चलन चलन सब लोग कहत है, न जाने बैकुंठ कहाँ है, या न जाने तेरा साहब कैसा है। ये सब पंक्तियाँ उनकी हैं जो प्रश्न करती हैं। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। तो कबीर देखने में आपको अक्खड़, निर्भय लगेंगे, लेकिन वो है नहीं। उनमें अंदर बहुत मानवीय करुणा और भरी हुई है। ऊपर से कठोर है, अंदर से एकदम कोमल है वो। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचाने का मार्ग बताते हैं। परंपरा पर संदेह, यथार्थबोध, व्यंग, कालबोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं।
किंतु कबीर में अंतर साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि ही है। नाद बिंदु, कुंडलिनी, सटचक्र भेदन आदि का बार बार वर्णन कबीर काव्य का अंत साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पे व्यक्त की गई है। ऐसे अवसरों पे प्रायः वे जिज्ञासु होते हैं। कहो भैया अंबर कासौ लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पे कबीर का मर्म नहीं खुलता, जिसे जीन कहा जाता है। वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं और लिखते हैं। उनकी ये पंक्ति बड़ी फेमस है, याद कर लेंगे कि कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई। जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं और लिखते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं और लिखते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर कहिया एक प्रसंग। सतगुरु हमसे रीझ कर कहिया एक प्रसंग। अब बादर बरसा प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीर सादृश्य विधान प्रायः अवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्याध, कलवर आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्रायः अलंकार योजना में करते हैं। यह प्रायः सभी कवियों में पाया जाता है। अब आते हैं हमारे रैदास। हमने कबीर को देखा, फिर रैदास हैं, फिर गुरु नानक हैं, फिर दादू हैं, फिर सुंदरदास हैं। मेरा तो मन कर रहा है अभी सबको देख लिया जाए, तो देख लिया जाए। आप लोग तो लाइव हैं नहीं, अब कैसे देखा जाए। तो चलिए, मुझे भी पता है आप लोगों का भी मन कर रहा होगा कि रैदास को भी देख लिया जाए। तो चलिए पढ़ ही लेते हैं। ठीक, रैदास दादू को भी पढ़ लेते हैं, कबीर को पढ़ लिए तो। रैदास का जन्म हुआ था 1388 में। कबीर से 10 साल बड़े थे और निधन 1518 में हुआ था, सेम वर्ष। रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे। अनुमानतः 15वीं शती उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया है। तो रैदास बड़े ही थे, अधिक विवाद है इसमें रैदास को डेट ऑफ बर्थ को लेके। लेकिन यदि रैदास का डेट ऑफ बर्थ 1388 माने, कबीर का 1398, तो रैदास बड़े ही होते हैं। तो हम रैदास को कबीर से बड़ा ही रखेंगे। यहाँ कहा गया है कि कबीर से छोटे थे लेकिन बड़े ही थे। अनुमानतः 15वीं शताब्दी उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास ने अपने एकाधिक स्थानों पे चमार जाति का कहा है। लिखते हैं रैदास कि कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं और कुछ फुटकल पद सतबानी में हैं। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है।
रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। रैदास में निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव द्रष्टव्य है। भक्ति भावना में उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पे वो डंके की चोट पे घोषित कर सकें कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर मुर्दा पशु ढोते हैं और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। लिखते हैं रैदास की जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर जहीं अजहूँ बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंड उति तिन तने रविदास दासानुदासा। तो रैदास में निरीहता के साथ हमने देखा कि कुंठाहीनता का भाव भी है और भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पे वे डंके की चोट पे कहते हैं कि उनके कुटुंब, उनके जो पूर्वज है वो आज भी बनारस के आसपास मरे हुए पशुओं को ढोते हैं और उन्हीं का दासानुदास रैदास जो है उन्हीं का वंशज है। रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और गीता के गुणों से युक्त है। तो हमने रैदास को देखा। रैदास के बाद आते हैं गुरु नानक। इनको देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1469 में, निधन 1538 में। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जिला लाहौर में। इनकी मृत्यु 1538 में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री तथा माँ का नाम तृप्ता था। ध्यान देंगे, इनके पिता कालूचंद खत्री और माँ तृप्ता थी और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, जिद किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पे बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान साथ में इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे। तो रागी नामक मुस्लिम जो थे वो गुरु नानक के शिष्य थे। मक्का मदीना की यात्रा भी इन्होंने की और इनकी भेंट बाबर से भी हुई थी। और इनके यात्रा के दौरान इनके शिष्य रागी नामक के मुसलमान रहते थे। जो रागी थे इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। शामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। गुरु नानक ने उलटबासी शैली नहीं अपनाई है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी बानी संकलित है। ध्यान देंगे, गुरु नानक की बानी आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में संकलित है। उनके शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। जपुजी है, आशा दीवार है, रही रास और सोहिला है। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद जन्म 1504, गुरु अमरदास जन्म 1479 और गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म 1464 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इसके बाद आते हैं दादू दया। तो इनकी रचनाएं ध्यान देंगे और इनके पद महला प्रकरण में है और इनकी रचना जपुजी, आशा दीवार, रही रास सोहिला है। दादू दयाल आते हैं। इनका जन्म हुआ था 1544 में और निधन कब हुआ था? 1603 में हुआ था। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग उन्हें मोची या धुनिया।
प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे। उनका नाम दाऊद था। कहते हैं दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदी राम नामक एक ब्राह्मण को मिले थे। तो साबरमती नदी में बहते हुए लोदी राम नामक एक ब्राह्मण को दादू दयाल मिले थे। तो नाम याद रखेंगे ब्राह्मण का, लोदी राम। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे, ऐसा मानते हैं लोग। पर रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मरवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए और वहीं के भराने नामक स्थान पे इन्होंने 1603 में शरीर छोड़ा। तो इनका जन्म गुजरात अहमदाबाद में और मृत्यु राजस्थान भराने की पहाड़ी पे हुआ था। याद रखेंगे जन्म स्थान, मृत्यु स्थान। वह स्थान जो है भराने, वो दादू पंथियों का केंद्र है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाड़ी नाम से किया। तो दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवाड़ी नाम से किसने किया? संत दास और जगन्नाथ दास ने, जो उनके शिष्य थे। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रख के लिखी गई है, अतएव सरल एवं सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भावना को वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इसमें अरबी फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वो सहज और सुगम है। तो हमने दादू दयाल को देखा। अब आते हैं दादू दयाल के बाद सुंदर दास, जो उन्हीं के शिष्य बताए जाते हैं। तो सुंदर दास को भी हम लोग देखते हैं और रज्जब को भी देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाएगा प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे, नया टॉपिक आ जाएगा। तो अगली क्लास में हम उसे देखेंगे। सुंदर दास का जन्म 1596 में, निधन 1689 में। सुंदर दास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान पे हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे और उनका देहांत सांगानेर में 1689 में हुआ। तो जन्म जयपुर के निकट दौसा में और निधन सांगानेर में, याद रखिएगा। जन्म 1596, निधन 1689। 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। 30 वर्ष तक अध्ययन किए और संतों में सबसे पढ़े लिखे थे ये। आ ही गया कि निर्गुण संत कवियों में सुंदर दास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेयपद और दोहे भी लिखे हैं। सुंदर दास ने कविता और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। सुंदर विलास के संपादक आप मुझे कमेंट में बताएंगे। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। अब आते हैं रज्जब। ये भी दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदर और रज्जब दोनों दादू दयाल के शिष्य थे।
तो रज्जब का जन्म हुआ था 1567 में, निधन तो 1689 में सुंदरदास के ही साथ हुआ। रज्जब 17वीं शती दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या कहते हैं हजारी, कथन ध्यान देंगे कि रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व को लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। तो रज्जब निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व को लेकर उत्पन्न हुए थे, ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिया है कि निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रय शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत मलुकदास, जिनका जन्म 1574 में हुआ था, अक्षर अन्य जिनका जन्म 1653, जंभनाथ, सिंगाजी और हरिदास निरंजनी हैं। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास 16वीं शती की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी और इनकी कविताएं सरल और भावापन्न हैं। तो हमने ज्ञानाश्रय शाखा को पूरी इसी क्लास में निपटा दिया, ज्ञानाश्रय शाखा के सभी कवियों को। अब आता है प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य धारा। तो इसे हम देखेंगे अगली वीडियो में और पूरी प्रेमाश्रय शाखा को अगली वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो में प्रेमाश्रय शाखा समाप्त हो जाएगी, चाहे कितना भी देर लगे। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। क्लास को देखें, एक बार 2 बार देखें और आराम से देखें, समझने की कोशिश करें। और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती रहेगी आपको प्रतिदिन ये क्लास हमारे चैनल पे। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।